नमस्कार, हर घर पाठशाला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठी के गणित विषय के बारे में बात करेंगे। गणित विषय में आपने अभी तक S7 का सिलेबस रिवीजन और इवैल्यूएशन हो चुकी है। आपने S7 के पाठ्यक्रम की पूरी तरह से उसको पढ़ा, उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति की और आपका मूल्यांकन भी हो गया है और आशा है आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। अब इसके बाद हम SA2 का सिलेबस शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि हम वो चैप्टर पढ़ें, हमें ये जानना है कि SA2 के पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमने पढ़ने हैं और साथ में वे चैप्टर किस लर्निंग आउटकम से, सीखने के प्रतिफल से जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित है। इस बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे SA2 के पाठ्यक्रम के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे वो होगा 7वां चैप्टर, फ्रैक्शन, भिन्न अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो भिन्न है ये जुड़ा हुआ है M605 लर्निंग आउटकम से। पैसा, लंबाई, तापमान आदि से संबंधित स्थितियों में भिन्न दशमलव का प्रयोग करते हैं। ये इस लर्निंग आउटकम, ये जो लर्निंग आउटकम है इस चैप्टर से जुड़ी हुई है। यूजेस फ्रैक्शन एंड डेसिमल इन डिफरेंट सिचुएशंस व्हिच इन्वॉल्व मनी, लेंथ, टेम्परेचर एटसेट्रा। एक और एलोज इससे जुड़ा हुआ है, वो है M606, दैनिक जीवन की समस्याओं जिसमें भिन्न तथा दशमलव का जोड़ घटाव को हल करते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन डेली लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये था 7वां चैप्टर जो हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, डेसिमल, 8वां अध्याय, दशमलव। ये भी SA2 का चैप्टर है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। और ये किस सीखने के प्रतिफल से जुड़ा हुआ है, ये भी M605, पैसा, लंबाई, तापमान आदि से संबंधित स्थितियों में भिन्न दशमलव का उपयोग करते हैं। यूज फ्रैक्शन एंड डेसिमल इन डिफरेंट सिचुएशन विच इन्वॉल्व मनी, लेंथ, टेम्परेचर एटसेट्रा। M606 लर्निंग आउटकम्स भी इससे जुड़ी हुई है। दैनिक जीवन की समस्याओं जिसमें भिन्न तथा दशमलव का जोड़ घटाव को हल करते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन डेली लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन स्लैश डेसिमल्स। ये M605 और 606 जो एलोज है ये इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिनको हमने कवर करना है। साथ में उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 9, डाटा हैंडलिंग, अध्याय 9, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें आंकड़ों से संबंधित चैप्टर के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे, आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सीखने के जो प्रतिफल है वो M618 जुड़ा हुआ है। M618 दी गई या संकलित की गई सूचना को सारणी, चित्रालेख, दंडालेख के रूप में प्रदर्शित एवं व्यवस्थित करते हैं। जैसे विगत 6 माह से किसी परिवार में विभिन्न सामग्रियों पर हुए खर्च को टेबल बनाया जा सकता है, चित्रालेख, दंडालेख, आंकड़ों को प्रदर्शित किया जा सकता है अलग अलग रूपों में। ये लर्निंग आउटकम्स इससे जुड़ा हुआ है। Arranges given collected information such as expenditure on different items in a family in the last 6 months in the form of table, pictograph and bar graph and interpreted them. ये चैप्टर नंबर 9 SA2 का चैप्टर नंबर 11, अलजेब्रा, अध्याय 11, बीजगणित। इस चैप्टर को हम SA2 में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में जो एलोज है, सीखने का जो प्रतिफल है वो M607 है। किसी स्थिति के सामान्यीकरण हेतु चर राशि का विभिन्न संक्रियाओं के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे किसी आयत का परिमाप जिसकी भुजाएं x इकाई तथा 3 इकाई है तो उसका जो परिमाप होगा वो 2 गुणा x जमा 3 होगा। यूज वेरिएबल विद डिफरेंट ऑपरेशन टू जनरलाइज ए गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद साइड्स x यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स इज 2 into x plus 3 यूनिट्स। तो इस चैप्टर में हम चर अचर राशियों के बारे में सीखेंगे और उनको किस तरह से समीकरण में व्यक्त किया जा सकता है इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अध्याय 12, अनुपात और समानुपात। ये भी SA2 के पाठ्यक्रम में हम कवर करेंगे।
इससे जुड़े जो सीखने के प्रतिफल है वो कौन से है इस चैप्टर से, मतलब इन प्रतिफलों को हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्राप्त करने की करेंगे। M608 अलग अलग स्थितियों में अनुपात का प्रयोग कर विभिन्न राशियों की तुलना करते हैं। जैसे किसी कक्षा के विशेष में लड़कियों और लड़कों के अनुपात 3:2 है। मतलब इसमें हम अनुपात के बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और अनुपात के बारे में सीखेंगे, उसकी तुलना करना सीखेंगे, दो राशियों के बीच में तुलना करने सीखेंगे। कंपेयर क्वांटिटीज यूजिंग रेशो इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन ए पर्टिकुलर क्लास इज 3:2। इस तरह के अनुपात के बारे में हम इसमें जानेंगे। ये है चैप्टर नंबर 12। और इसमें एक और एलओज एसोसिएटेड है, M609। एकिक विधि का प्रयोग विभिन्न शब्द समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। यूजेस यूनिटरी मेथड, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस मेथड को। यूनिटरी मेथड इन सॉल्विंग वेरियस वर्ड प्रॉब्लम्स। अलग अलग तरह की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, वो हम 12वें चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री, अध्याय 13 सममिति। सिमेट्री के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। सीखने के प्रतिफल कौन सा जुड़ा हुआ है? M612 रैखिक सममिति के बारे में अपनी समझ निम्नानुसार व्यक्त करते हैं। मतलब ये रैखिक सममिति के बारे में जो समझ है वो किस तरह की द्विआयामी आकृतियों, 2 डायमेंशनल फिगर्स जिनको हम बोलते हैं, आकृतियों में सममिति आकृति पहचानते हैं जिसमें एक या अधिक सममिति रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों को सममित द्विआयामी 2 डायमेंशनल आकृतियों की रचना करते हैं, बनाने में सक्षम होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइन सिमेट्री बाय आइडेंटिफाइंग सिमेट्री 2 डायमेंशनल 2D shapes which are symmetrical along one or more lines. Creating symmetrical 2D shapes क्रिएट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। इस चैप्टर में हम ये सीख। SA2 के सिलेबस में सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति। इसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर को SA2 में। तो सीखने के प्रतिफल कौन से हैं इसमें? M610 ज्यामितीय अवधारणाओं का अपने परिवेश के उदाहरणों से वर्णन करते हैं। जैसे रेखा, रेखाखंड, कोण इत्यादि को अपने परिवेश के उदाहरणों से हम एक्सप्लेन करना सीखेंगे। डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकल आइडियाज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इन सराउंडिंग्स। एक और एलओज इससे जुड़ा है M611 कोणों की समझ को निम्नानुसार व्यक्त करते हैं। कैसे? जो कोणों की समझ है उसको किस तरह में हम आइडेंटिफाई करेंगे। अपने परिवेश में कोणों को पहचानते हैं, जो आसपास कोण बने होंगे। कोणों को उनके माप के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, मतलब उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री को संदर्भ कोण के रूप में लेकर अन्य कोणों के माप का अनुमान लगाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगल्स बाय आइडेंटिफाइंग एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स इन द सराउंडिंग। Classifying angles according to their measures. तो estimating the measure of angles using 45 degree, 90 degree and 180 degree as a reference angles. तो ये जो 7 चैप्टर है वो इसमें हमने स्टडी करने हैं इस SA2 के पूरे पाठ्यक्रम में। और कल से हम SA2 का जो पहला चैप्टर है भिन्न, उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए